सफलता की भूख क्या होती है। एक लड़के को ऐसा लगा कि मुझे जीवन में सफल होना है, तो उसने कहा मुझे किसी विद्वान की राय लेनी चाहिए। तो विद्वान की राय लेने के नाम पर वो ऐसे विद्वान को मिला जिसका नाम सोक्रेटिस था। तो गया सोक्रेटिस के पास में और कहा, सर मुझे जीवन में सफल बनना है। सोक्रेटिस ने कहा, ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कल आना सुबह 5 बजे। तो उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह 5 बजे सोक्रेटिस के घर पे। सोक्रेटिस घर के बाहर ही निकल रहे थे, तो लड़के ने कहा, गुरुजी बताइए मुझे सफल कैसे बन सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, सोक्रेटिस ने कहा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर सुनना है तो पीछे पीछे चलो। तो ठीक है कहा। सोक्रेटिस के पीछे पीछे चलने लग गया। सोक्रेटिस आगे, लड़का पीछे, सोक्रेटिस आगे, लड़का पीछे। सोक्रेटिस चलते चलते नदी के किनारे पहुंचा। लड़का भी नदी के किनारे चल रहा है पीछे पीछे। सोक्रेटिस नदी में चलने लग गया, नदी के प्रवाह में उतर गया। लड़का भी नदी के प्रवाह में उतर गया। देखो जिज्ञासा क्या क्या करा रही है। सोक्रेटिस बराबर बीच मझधार में जाकर खड़ा हो गया। अब मुड़ गया पीछे। सोक्रेटिस मुड़ गया और उसने लड़के की गर्दन पकड़ी। लड़के की गर्दन पकड़ी और उसका जोर से उसको गर्दन को पानी में डुबो दिया। मतलब पूरा मुंह ही डूब गया ना, डूब गया। और 30-40 सेकंड उसने उसका मुंह डुबो के रखा। लड़का छटपटा रहा है अंदर, कब मैं बाहर आऊं। 40 सेकंड के बाद में उसने एकदम से हाथ निकाल दिया और लड़का करते हुए, हाफते हुए वो बाहर निकला। सोक्रेटिस ने कहा, यदि तुम सफल होना चाहते हो तो जिस प्रकार इस एक श्वास लेने के लिए तुम तड़प रहे थे, वैसी तड़पन अगर तुम्हें सफलता पाने के लिए होती है तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा, समझ में आया? ये तो उदाहरण हो गया, प्रेरणात्मक उदाहरण। लेकिन आवाज आ रही मेरी? सिद्धांत ये है, जो जीव सफल होना चाहता है, अर्थात जो अपना नरभव को सफल करना चाहता है, तो उसको सफलता की धगज लगनी चाहिए। अर्थात फिर उसको कोई भी प्रतिकूलता उसको रोकेगी नहीं। सफलता की प्राप्ति की धगज में कोई प्रतिकूलता आड़े आएगी नहीं, बशर्ते उसकी जरूरत क्या है। देखो मैं आपको सामने एक घटना साझा करता हूं। मैंने हमारी माताजी को 1-2 बार पहले मैंने नयों का पूरा चार्ट बिठाकर समझाकर लिख कर दिया था और समझाया भी था। बकाया 2-4 घंटे मैंने वहां पर लगाए थे उनको समझाने में। और फल तो कुछ अपेक्षाकृत नहीं था, अपयश ही था। लेकिन कल वो स्वयं में मेरे पास में आए और उन्होंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ। तो मैंने कहा, मैंने आपको सब समझाया है, लिख कर दिया है आपको, ये सब चार्ट बना कर दिए हैं। हाँ दिए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको अपना
तत्व वितराग विज्ञान भाग 3 उसकी गाइड पढ़ने दी और मैंने कहा इसको पढ़ो आप। बोले नहीं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने आज उनको पूरा एक बोर्ड पर समझाने चालू किया। मैंने 2 ही नए समझाए और उनसे नोट्स लिखवाए और उनको कहा कि आपको ये 5-5, 10-10 बार पढ़ना है। और सुनो, तुम जब तक ये याद नहीं करते हो तब तक अखबार को हाथ नहीं लगाना। ये इतनी बात क्यों समझा रहा हूं? अगर हमको कुछ पाने की चेष्टा करनी है तो हमको कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो जिसको हम बहुत संजो के रखते हैं, अर्थात उनका आधे से ज्यादा समय अखबार पढ़ने में जाता है। क्या चल रहा है आजू बाजू में, उनको इसकी बहुत एक रुचि रहती है। अखबार नहीं पढ़े तो कुछ नहीं किया ऐसा लगता है जीव को। बस अब जब ये बात कि हम अज्ञान से ग्रसित है, ये चीज मुझे समझनी चाहिए, ये बात ने उनको पछाड़ दिया। अब अखबार बाजू में पड़ गया। आज दिन भर वे पूरा उन्नयों का ही अभ्यास कर रहे थे। कितना समझ में आया नहीं आया ये दूसरी बात है, लेकिन समय, अधिकतर समय ये मुझे समझना है, इसमें लग गया। इसमें विशुद्धि बड़ी है और इस मोक्ष मार्ग में विशुद्धि की अपेक्षा ज्यादा है, ना कि तुम्हारे क्षयोक्षम के। क्षयोक्षम नहीं चाहिए, विशुद्धि चाहिए। ये मुझे समझना है, ये राग द्वेष मेरे लिए दुख का कारण है, ये विशुद्धि चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर ये तत्व ज्ञान है। हमारी चर्चा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की चल रही है। विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में हम ये सिद्ध कर आए हैं कि काल भी एक द्रव्य है। इनफैक्ट उसी की सिद्धि चल रही है, काल भी एक द्रव्य है। और उसकी चर्चा हम कल स्वामी जी के कुछ अंशों के माध्यम से कर रहे थे। आइए हम थोड़ा सा उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके अंशों को पढ़ेंगे और फिर हम अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। कुछ विशेष चर्चा होगी तो उसके ऊपर विचार करेंगे। हाँ जी, गाथा का पाठ करते हैं। पेज नंबर 224। उपादोपध्वंसो विज्जति जदि जस्य एक समयम्मि समयस्य सो विषमो स्वभाव समवर्तितो हवति एगम्हि सन्ति समये संभवठिति नास सन्निधाट्ठा समयस्य सर्वकालम् एष हि कालानुस्वभावो। एक स्वभाव में उत्पाद व्यय यदि काल द्रव्य में प्राप्त है तो काल द्रव्य स्वभाव स्थित ध्रुव भावमय ही क्यों न हो। एक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव नाम के जो अर्थ है वे सदा है, बस इसलिए कालाणु का सद्भाव है। पेज नंबर 227 पर आ जाइए। स्वामी जी के अंश को पढ़ते हैं, है ना? हाँ, हमने ये पढ़ा था, फिर भी अभी थोड़ा फास्ट चलते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। 227 पर अब काल पदार्थ के ऊर्ध्व प्रत्यय के अन्वय रहित होने की बात का खंडन करते हैं। क्या चर्चा चल रही है? अन्वय रहित होने की बात का खंडन कर रहे हैं, मतलब अन्वय है इस बात की सिद्धि कर रहे। काल पदार्थ अन्वय है या ऊर्ध्व प्रत्यय जो है वो अन्वय रूप है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अन्वय मतलब द्रव्य। आगे
अर्थात व्यवहार काल है, परंतु निश्चय कालानु नाम का सदृश रहने वाला पदार्थ ही जगत में नहीं है, ऐसा मानने वाले की बात का खंडन करते हैं। समझ में आया क्या विषय चल रहा है इस गाथा का? आगे, एक समय की अवस्था पहले नहीं थी और बाद में हुई, तो वह अवस्था किस द्रव्य के आधार से होनी चाहिए? किसी द्रव्य के आधार से होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए ना, जहां से ये उत्पन्न हुई है। पहले नहीं था और अभी हुआ, तो कोई ना कोई आधारभूत बात चाहिए। हाँ, यदि हम कहेंगे पहले था ही नहीं, पहले अवस्था थी ही नहीं, तो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा। समझ, पहले द्रव्य ही नहीं था तो उसकी अवस्था भी सिद्ध नहीं होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन अवस्था है तो द्रव्य भी होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि जैसे हमको यहां पर, चल छोड़ो, वो खराब एग्जाम्पल है, मैं क्यों दूं ये एग्जाम्पल। हाँ, मान लो हम घर में वापस आए और कोई हमारी टेबल या कुर्सी अपने निश्चित स्थान पर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर कोई आया था। समझ में आ रहा है क्या? किसी के आए बिना ये कुर्सी हिली ही नहीं है, ये हम स्वीकार करेंगे कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि कोई तो होना चाहिए, उसके बिना ये पर्याय हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे, एक समय की अवस्था पहले नहीं थी और बाद में हुई, तो वह अवस्था किसी द्रव्य के आधार से होनी ही चाहिए। वह बिना आधार के नहीं हो सकती। किसी के आधार बिना उत्पाद संभव नहीं। इसलिए समय आदि व्यवहार काल है, तो उसका आधार कोई पदार्थ होना चाहिए, यह सिद्ध होता है, और वह पदार्थ कालानु है। बहुत जबरदस्त तर्क दिया। आगे, इसलिए काल औपचारिक नहीं परंतु निश्चय द्रव्य है। हाँ, इस प्रकार समय रूपी सूक्ष्म परिणति को उत्पाद तथा विनाश का ही समय में होना अशक्य है। क्या कह रहे हैं? समय रूपी सूक्ष्म परिणति को उत्पाद तथा विनाश एक ही समय में होना अशक्य है। मतलब कह रहे हैं एक परिणाम में एक ही समय का उत्पाद और उसी समय में विनाश, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या भाषा क्या कह रहे हैं? इसलिए उस अवस्था का धारक अवस्थायी द्रव्य होना ही चाहिए, और वह काल द्रव्य है, काल पदार्थ है। एक समय में नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था व्यय होती है और कालानु ध्रुव रहता है। उदाहरण दे रहे हैं अभी, वर्तमान रोटी की अवस्था का उत्पाद होना, पूर्व के लोई की अवस्था का व्यय होना और आटे के परमाणुओं का ध्रुव रूप बना रहना होता है, परंतु परमाणु को ध्रुव स्वीकार किए बिना, मतलब आटे का परमाणु को ध्रुव रूप स्वीकार किए बिना आटे की अवस्था के समय रोटी की अवस्था नहीं हो सकती। जब आटा है तब रोटी नहीं, आटा है तब लोई नहीं, जब लोई है तब रोटी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक अवस्था का व्यय हुए बिना दूसरी अवस्था उत्पन्न होती ही नहीं। हाँ, क्योंकि दोनों विरोधी अवस्थाएं हैं और एक सूक्ष्म अवस्था में थोड़ा आटा और थोड़ी रोटी, ऐसे दो भाग नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? देखो, एक सूक्ष्म अवस्था में दो भाग नहीं हो सकते। परमाणु को ध्रुव स्वीकार किया जावे तो दोनों विरोधी धर्म द्रव्य में सिद्ध होते हैं। क्या? परमाणु को ध्रुव स्वीकार किया जाए तो दोनों विरोधी धर्म द्रव्य में सिद्ध है, अर्थात उत्पाद और व्यय सिद्ध होगा। समझ में आया?
इस प्रकार एक पर्याय में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से व्यय, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद और सादृश्य रहने की अपेक्षा से ध्रुव रूप, इस प्रकार काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। ये सादृश्य रहने वाला मतलब क्या, कौन बताएगा? रोहित भैया आप इसका आंसर दीजिए। सादृश्य मतलब क्या? नहीं, अरे आपका तो कल का प्रश्न था। हाँ देखो, इतनी बात चल रही है, पूर्व पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद और सादृश्य रहने वाला सो ध्रुव। मेरा प्रश्न ये है, सादृश्य मतलब क्या? सादृश्य मतलब ये वही है। हाँ, ये जो पहले था ना, ये वही ही है। जैसे हमने किसी को 10 साल बाद देखा, अब 10 साल बाद देखा तो हमने ये वही है ये कैसे नक्की किया? ये उसकी सादृश्यता के बल पर नक्की किया। समझ में आ रहा है क्या? ये वही है, अर्थात वो कंटिन्यूटी की कड़ी हमने वहां पर घटित की, अर्थात वहां पर ध्रुवपना सिद्ध किया है। समझ में आ रहा है? अरे अन्य की छोड़ो, मैं स्वयं को अपने 5 साल के 10 साल के कुछ फोटो होंगे और अभी का भी अपना वर्तमान चेहरा है, तो कह रहे हैं ये सादृश्यता है ना, ये सादृश्यता से ध्रुवपना सिद्ध हो रहा है। ठीक है, उससे इतनी ही बात सिद्ध हो रही है कि ये कंटिन्यूटी पाई जा रही है और वो कंटिन्यूटी ही ध्रुवपना है। जब इतने काल के लिए है तो आगे भी रहेगी, ये उनको कहना है सदृशपना। एक उदाहरण देता हूं सादृशपने का। देखो, डॉक्टर है कोई, ये पेज नंबर 227-28 चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर है कोई, हार्ट स्पेशलिस्ट है। अभी उस हार्ट स्पेशलिस्ट ने कितने हार्ट देखे होंगे? मतलब सबसे पहले उसने जब ऑपरेशन करना चालू किया, उसको ट्रायल एंड एरर के लिए ऐसे कितने मुर्दे दिए होंगे और उनका डिसेक्शन करके उनको हार्ट दिखाया गया होगा। हार्डली एक मुर्दा दिया होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं मेरे अनुमान से बोल रहा हूं। एक मुर्दा दिया होगा। अभी एक मुर्दा देने के बाद में उसने वहां पर बराबर हार्ट कहाँ है ये लोकेट किया, बराबर। अब सभी मनुष्यों में हार्ट कहाँ होना चाहिए? जहां पर इस मुर्दे में हार्ट पाया जा रहा है उसी जगह पर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? 99.9 टाइम्स आपको हार्ट उसी जगह पर मिलेगा। अब जब उसको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो वो छेद कहाँ देगा? जहां पर उसको हार्ट है ये सिखाया गया है उसी जगह पर छेद देगा कि नहीं देगा? समझ में आ रहा है? एक दूसरी बात, हार्ट का जैसा फंक्शनिंग है, जैसी आर्टलरीज है, वेन्स है, जैसा उनका आना जाना, खून का आना जाना, उनके कंपार्टमेंट है जो एक हार्ट में है, वैसे ही अनंत जीवों के हार्ट में होने ही चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मतलब अनंत जितने मनुष्य है उनके हार्ट ऐसे ही होने चाहिए कि नहीं? तो एक हार्ट देखकर बाकी सबका निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? तो ये सादृश्यता है। उसी प्रकार सब है, मतलब इसी प्रकार से है, ऐसा नक्की होता है, बराबर। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और ये ध्रुवपने से सादृश्यता पाई जा रही है, अर्थात पहले था अभी भी है, तो ये सादृश्यता थी तो आगे भी रहेगा, ये स्वीकार हो जाता है। और ये मेरी बात नहीं, ये समस्त द्रव्यों की ऐसी बात है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये समझ के क्या फायदा हो गया? ये समझ के ये फायदा हो गया कि मैं पर पदार्थ का कर्ता धर्ता या नियंता नहीं हूं,
मैं उसका कंट्रोलर नहीं हूं, सारा परिणमन व्यवस्थित है, ये समझ में आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो पर्याय एक साथ ओवरलैप कर रही है, नहीं, एक के बाद एक होगी और उनमें सादृश्यता भी पाई ही जाएगी। ये जैसे ही समझ में आता है, पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है। काल द्रव्य को किसका किसका देखना, विचार कीजिए, काल द्रव्य को किसका किसका परिणमन कराने में निमित्त होना है। काल द्रव्य को आकाश द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनना है, काल द्रव्य को धर्म अधर्म द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनना है, काल द्रव्य को अनंत परमाणुओं के परिणमन में निमित्त बनना है, अनंतानंत, और काल द्रव्य को अनंत जीवों के परिणमन में निमित्त बनना है। और सुनो, काल द्रव्य को कौन से काल में कौन से द्रव्य कर्म का उदय होना है, 148 में से उन सबके परिणमन का निर्णय करना है, अर्थात वहां पर निमित्त रूप वो हाजिर रहना है उसको। आप समझ रहे कि काल द्रव्य के माथे पर कितना बड़ा भार है, तो भी वो टेंशन नहीं लेता। और मैं मूर्ख, मैं जब काल द्रव्य के ऊपर इतना भार है तो भी वो कोई टेंशन नहीं ले रहा है, वो जानता है कि सब अपने अपने समय में बराबर सब परिणमन होने वाला है, सब वस्तु व्यवस्था निश्चित है, वो निश्चिंत हो गया है। तो मैं ऐसी वस्तु व्यवस्था को देखकर मैं क्यों उसका कर्ता बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों चेष्टा करता हूं दिन रात कि मैं इसको इसी प्रकार परिणमाऊं? नहीं, ये चेष्टा ही निरर्गल चेष्टा है, यही भ्रम है, यही भ्रांति है। और इसी भ्रांति को हटाने के लिए हमको ये वस्तु स्वरूप समझाया गया है। तुम गेयों को देखो तो सही, उनका स्वभाव तो देखो, उनका परिणमन तो देखो, और देखने के बाद में अब निर्णय करो कि तुम्हारा अब क्या हो रहा है। अर्थात ये जो गे बन रहे हैं, ये तुम जान रहे हो क्या, नहीं जान रहे हो? जान रहे हो। जानने वाला कौन है? मेरा ज्ञान। ज्ञान किसके आश्रित है? उस आत्मा के आश्रित। तो आत्मा है कि नहीं है? है। अर्थात ज्ञायक के बिना ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और ज्ञायक कुछ परिणमन का कर्ता बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। परिणमन कौन करा रहा है? स्वयं हो रहा है। स्वयं हो रहा है तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये जैसे ही स्वीकार हो जाता है, पर पदार्थ में छोड़िए, अपनी पर्याय में मैं कुछ कर नहीं सकता, ये स्वीकार होने के बाद में निर्भरता आती है कि नहीं आती है? ये निर्भरता दिखाने के लिए ये गाथा है, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। हमको काल नहीं सिखाना इनको, ज्ञेयों के माध्यम से तुम्हें निर्भर करना है कि तुम किसी पर द्रव्य के छोड़ो, अपनी भी आगे पीछे की पर्याय का कर्ता नहीं बन सकते। वो परिणमन बराबर स्व समय में होने वाला है, तुम मात्र उसके ज्ञाता बन सकते हो। और जैसे ही तुम ज्ञाता बन गए, तुम्हारा भार हट गया, तुम निर्भर हो गए, निशंक हो गए, तुम अपनी वस्तु का निर्णय कर गए हो। और देखो, तुम इस निर्भरता के बल पर, इस निशंकता के बल पर निराकुल बनोगे। जैसे आकुलता हट गई, सुख अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे ही सुख प्रकट हो गया, ज्ञान भी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी कड़ी है, ये प्रोसेस है। हम कहते हैं नहीं, पहले मुझे निर्णय करना, मतलब पहले मैं ये ठीक करूं, उसके बाद में सब निर्भर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। निर्भर बनो, पहले निर्भर स्वभाव का स्वीकार करो, उसका निर्णय करो। उसके बिना तुम निर्णय की प्रतीति नहीं कर पाओगे। स्वभाव का स्वीकार और फिर प्रतीति होती है। देखो, हमको किसी पहाड़ पर चढ़ना है। पहाड़ पर चढ़ना है तो बोझा लेकर चढ़ सकते हैं या बोझा खाली हाथ अच्छे से चढ़ सकते हैं? निर्भर हम ज्यादा अच्छे से चढ़ सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, सम्यक रूपी पहाड़ की पूछ करनी है तो तुम्हें निर्भर होना पड़ेगा। भार लेकर तुम्हें सम्यक रूपी पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या है? बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से ये वितरागी भगवान का ये तत्व ज्ञान हमको मिल रहा है। ये अमृत परोसा जा रहा है, ज्ञेय का स्वभाव दिखाया जा रहा है, और ज्ञेय का स्वभाव दिखाकर उसको जानने वाला ज्ञान खड़ा किया है। और ज्ञान जिसके आश्रित है वो आत्मा दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये पूरी श्रृंखला में हमको आत्मा तक ले जाया जा रहा है, और ये दिखाया जा रहा है कि सारा परिणमन
स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन है। एक उदाहरण बहुत अच्छा सुना। उदाहरण थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उदाहरण के माध्यम से हमको हमारी दृष्टि को कैसे करना ये समझ में आएगा। हाँ, एक मेहतर की दुकान है। मेहतर कौन होता है पता है क्या? मेहतर मतलब होता है जो पहले के जमाने की बात है, भंगी जिसको कहते हैं वो मेहतर। कह रहे मेहतर की दुकान की या मेहतर के हाथ का दिया हुआ तुम क्या खाना चाहोगे? प्रश्न है आप सबसे। मेहतर की दुकान का या मेहतर के हाथ से दिया हुआ ऐसी कौन सी चीज है, आपको मोतीचूर लड्डू या एकदम व्यवस्थित ऐसी काजू कतली कहो पूरण पोली खिलाई जाए, आप खाना पसंद करोगे या नहीं करोगे? और अब आपको पता है कि अभी वो हाथ डाल के आया है। अब आप खाना चाहोगे कि नहीं खाना चाहोगे? नहीं खाना चाहेंगे। उसी प्रकार कह रहे हैं ये जगत की समस्त वस्तुएं ना, ये मेरे लिए मेहतर के समान है। उनके हाथ का कुछ दिया हुआ खाना मतलब मेहतर के हाथ का खाने जैसा है। अब हम खाना चाहेंगे कि नहीं खाना चाहेंगे? जिस प्रकार मेहतर के हाथ का है ये समझते ही हमारी दृष्टि वहां से हट जाती है, वहां से अपेक्षा छूट जाती है। उसी प्रकार सभी पर पदार्थों को तुम मेहतर की दृष्टि से देखना चालू कर दो। जैसे ही देखना चालू करोगे तो उनसे कुछ अपेक्षा ही नहीं रहेगी, तुम अपने आप वहां से निवृत्त हो जाओगे। देखो उदाहरण भी कैसे दिया है। मतलब ये मैंने सुना हुआ उदाहरण, मेरा स्वयं की उपज नहीं है, लेकिन उदाहरण भी सुनकर हमारी आसक्ति पर द्रव्य संबंधी हटती है कि नहीं हटती है? हटनी चाहिए, ठीक है। और जो नहीं हटाता है तो समझ लो कितना शुष्क ज्ञानी है, कितना उसका वो पर पदार्थ में आसक्ति है, या कितना कर्तृत्व का अहंकार भरा है आत्मा में, वो दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये पूरा परिणमन दिखाकर अपने को अपना आत्मा दिखाया। देखो अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 229-28 पर है अपन, है ना। आगे बीचों बीच देखिए। इस प्रकार एक पर्याय में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से व्यय रूप, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद रूप और सादृश्य रहने की अपेक्षा से ध्रुव रूप, इस प्रकार काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है ऐसा निश्चित होता है। अब जैसे एक पर्याय में काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला सिद्ध हुआ, उसी प्रकार सर्व पर्यायों में काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है ऐसा सिद्ध करते हैं। अरे एक में अगर सिद्ध हो गया तो सब, जैसे हार्ट का एग्जाम्पल दिया तो वैसे का वैसा हार्ट सभी जीवों में पाया जाएगा कि नहीं? पाया ही जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और उसी स्थान पर है। जैसे लंग्स है तो लंग्स भी उसी स्थान पर पाए जाएंगे कि नहीं? लिवर है उसी स्थान पर पाए जाएंगे कि नहीं? किडनी है उसी स्थान पर पाई जाएगी कि नहीं? कह रहे हैं ये क्या हो गया, एक से एक का निश्चय किया सबका ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्यपना नक्की करो तो सभी पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्यपना होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, एक वृत्ति अंश भली भांति निश्चित करने से उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों अंश निश्चित होते हैं। यही कालानुपदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि है। क्या कहा, समझ में आया क्या? आपको एक पर्याय दिखाई दी, क्या दिखाई दी? वो एक पर्याय दिखाई दी तो पर्याय देखकर आपको क्या दिखाई देना चाहिए? आपको द्रव्य दिखाई देना चाहिए, अर्थात काल द्रव्य दिखाई दिया क्या? अरे देखो अभी आपने स्वाध्याय चालू होकर कितना समय हो गया? आधा घंटा हो गया। कैसे नक्की किया? कैसे नक्की? काल की अपेक्षा से नक्की किया कि नहीं? अर्थात पहले भी काल होगा और आज भी अभी भी काल है कि नहीं है? अर्थात काल पदार्थ की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई ना।
तो कह रहे हुई है तो काल का अस्तित्व सिद्ध हो गया। समझ में आया? फिर से, एक वृत्ति अंश भली भांति निश्चित करने पर, एक वृत्ति अंश मतलब एक समय की पर्याय को तुमने उसमें उत्पाद देखा, उसी में व्यय देखा, उसी में द्रव्यपना देखा, ये सब नक्की हुआ क्या तुमको? हाँ या ना? अगर हाँ तो हाँ बोलो, तो हम आगे बात तर्क देंगे। अगर ना बोला तो फिर हमारी पहली की बात मानो। अगर तुम्हें यह सिद्ध नहीं हो रहा है, अर्थात तुमने काल की पर्याय को माना और काल द्रव्य को नहीं माना, तो तुमने आकाश के कुसुम समान कोई कल्पना की है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य मानोगे तो अपने आप एक समय की वृत्ति का अंश की सिद्धि हो गई। जब वृत्ति का अंश तुम्हें दिखाई दे रहा है तो वृत्ति भी दिखाई देनी चाहिए, या वृत्तिमान भी दिखाई देना चाहिए, या ऊर्ध्व प्रचय तुमको दिखाई देना चाहिए। ऊर्ध्व प्रचय मतलब क्या? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं थोड़ा सा और अच्छे से। हमको त्रिपुरुष नारायण की पर्याय दिखाई दे रही है। किसकी? त्रिपुरुष नारायण की पर्याय है। तो प्रश्न ये है, मारीची की पर्याय है कि नहीं है, या पुरुरवा भील की पर्याय है कि नहीं है, या वो सिंह की पर्याय है कि नहीं है, या महावीर की पर्याय है कि नहीं है, या अभी वर्तमान सिद्ध पर्याय है कि नहीं है। दिख रही है क्या? हमको एक देखकर हमको वो अखंड ऊर्ध्व प्रचय अर्थात पर्याय का समूह वृत्तिमान दिखाई देना चाहिए। एक वृत्ति का अंश देखकर हमको पूरा वृत्तिमान दिखाई देना चाहिए। तो क्या हो गया? अरे काल पदार्थ की सिद्धि हो गई, काल पदार्थ की सिद्धि हो गई है। वाह, जबरदस्त तर्क है। आपको कितने जनों को आनंद आया मुझे मालूम नहीं। अरे मैं अभी वर्तमान में हूं और मेरा उत्पाद व्यय द्रव्यपना वर्तमान में पाया जा रहा है। मेरे आत्मा का उत्पाद व्यय द्रव्यपना आत्मा के आश्रित ही जाना जा रहा है, पाया जा रहा है। इसका मतलब मैं ये वृत्यांश है, और इस वृत्यांश की सिद्धि अगर मुझे स्वीकार है तो मेरा वृत्तिमान काल, मेरा पदार्थ वो अनादि निधन स्वयं सिद्ध हो गया। समझ में आया क्या? मेरी सिद्धि अनादि निधनता की हो गई, इस काल पदार्थ के माध्यम से हो गई है। हा। देखो, यही कालाणु पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि। यहाँ तो कालाणु के अस्तित्व की सिद्धि, मैंने तो अपने जीवत्व के अस्तित्व की सिद्धि की। अब पुद्गल के अस्तित्व की सिद्धि करो, अधर्म द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि करो, धर्म द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि करो, और आकाश द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि करो। इसी न्याय से होगी, अन्य कोई न्याय नहीं है। अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्यपना, ये लक्षण, ये धर्म, ये स्वभाव जो जो द्रव्य है उसमें पाया ही जाना चाहिए। और यदि मुझ में ये पाया जा रहा है तो मैं भी एक द्रव्य हूं और मैं भी अनादि निधन पदार्थ हूं। और जब ये भी बात स्वीकार हो रही है तो प्रत्येक समय में होने वाला परिणाम भी मुझे स्वीकार होता है। अर्थात वो परिणाम, वो परिणमन स्वयमेव स्वाधीन है, सुनिश्चित है, अपने स्व समय में इस द्रव्य में खचित है, तो मुझे अब करने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये भी बात स्वीकार होनी चाहिए। जब ये बात स्वीकार हो जाती है, देखो ये गेय को समझने से ही काम हो रहा है। गेय को समझना अर्थात गेय के स्वभाव को समझना, और जैसे गेय का स्वभाव समझ में आया तो मुझे मेरा ज्ञान का स्वभाव ख्याल में आया। ज्ञान भी किसी ज्ञाता के आश्रित है, वो ज्ञाता भी ज्ञान में आ गया, अर्थात उसका भी निर्णय हो गया, उसकी त्रिकालता भी सिद्ध हो गई। अब मैं हूं, मेरा परिणमन मेरे में है, बाहर से मुझे कोई लाभ नहीं, बाहर से मुझे कोई हानि नहीं, बाहर का मेरे लिए सुख का कारण नहीं, बाहर का कोई मुझे दुख का कारण नहीं। अब मुझे बाहर में ध्यान ही कहाँ देना है, ये निर्णय करने वाला निर्भर हो ही जाता है। नहीं होता है तो आप कहोगे सब इस काल में कौन होता है, इस काल में कौन होता है, ये कहकर हमने क्या कहा है मालूम है क्या? हमने हमारे प्रमाद को सिद्ध किया है। हमको तो होना नहीं है सुखी, ये हमने स्वीकार किया है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? यदि तुम सुखार्थी होते तो आप बताइए कि हमारी क्या गलती हो रही है।
आप ये तर्क रखते, आप ये तर्क नहीं रखते कि इस काल में कौन करता है। समझ में आ रहा है? इस काल में कौन करता है ये कहकर कोई कर नहीं सकता, अर्थात मुझे भी करना नहीं है, ये बात तुमने स्वीकार कर दी है। तुमने मैदान में उतरने से पहले ही हार मान ली है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ति अंश भली भांति निश्चित करने पर उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश निश्चित होते हैं। यही कारणु पदार्थ का अस्तित्व की सिद्धि है। जैसे एक समय में पूर्व पर्याय गई, वर्तमान पर्याय प्रकट हुई और ध्रुव कायम रहा, वैसे प्रत्येक समय में तीनों धर्म रहते हैं। महत्वपूर्ण बात है, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों बातें एक ही समय में एक ही पर्याय के अंश है। ये बात भूलना नहीं। ऐसा नहीं है कि उत्पाद व्यय अभी है और ध्रुव पहले था और बाद में रहेगा, ऐसा नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्यपना एक ही समय में घटित हो रहा है। ठीक है। वर्तमान प्रकट हुई, ध्रुव कायम रहा, वैसे प्रत्येक समय में तीनों धर्म रहते हैं। पूर्व में भी ऐसा ही, वर्तमान में भी ऐसा ही और भविष्य में भी ऐसा ही। ऐसे तीनों काल की अवस्थाओं की में काल पदार्थ उत्पाद व ध्रुव सहित है, ऐसा निश्चय होता है। उत्पाद व ध्रुव सहित है, ये परिणाम सब खचित है कि नहीं है? उत्पाद व ध्रुव, अभी क्या कहा? पूर्व में ऐसा ही, वर्तमान में ऐसा ही, भविष्य में ऐसा ही। पूर्व का और वर्तमान का हमको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो हो गया है, ये स्वीकार है हमको। लेकिन भविष्य का होने वाला है, ये स्वीकार नहीं होता। और जिसको जिसको ये अड़ंगा है उसको भार है और वो अनुभव कर नहीं सकता। कह रहे भविष्य में भी उत्पाद व ध्रुवपना कायम है। अब जैसे ये स्वीकार होता है, निर्भरता आनी ही चाहिए, अर्थात वो परिणमन नक्की है, स्वीकार होना ही चाहिए, खचित है, ये स्वीकार होना ही चाहिए। जैसे ही स्वीकार हो गया, अब पर पदार्थ में कुछ करने का भाव रहा नहीं, एक, और स्व पदार्थ में भी कुछ करने का भाव रहा नहीं, दो। जैसा है वैसा जानने का कार्य होने लगा। ज्ञान जानेगा, सुख स्वयं अपना सुख रूप परिणमन करेगा, वीर्य स्वयं वीर्य पुरुषार्थ देता रहेगा, लाभ स्वयं लाभ कराता रहेगा और श्रद्धा स्वयं अपनत्व करता रहेगा। ये सब स्वयं होता रहेगा। आप थोड़ा सा विचार तो कीजिए। विचार ये करना है, केवल ज्ञान में स्व पर प्रकाशकपना है। स्व पर प्रकाशकपना मतलब क्या? स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है, एक साथ जानने में आ रहा है। कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि कोई ऐसा मुश्किल नहीं लग रही कि इसको देखो या उसको देखो, दोनों जान रहा है और एकदम निराकुल है। अरे हमको एक से ज्यादा दो काम कर दिए तो हम बोलते एक मिनट रुको, एक एक करने दो, एक एक करने दो, पहले ये इतना होने दो फिर बाद में। तो ये हमारे ज्ञान की पराधीनता, हमको पराधीनता दिखाई नहीं दे रही, हमको दुख दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कितना सहज है। समझ में आ रहा है क्या? एक सहज पूछूं क्या आप सबको? आप सबको पूछ लेता हूं। 4 प्रकार के दुख बताए गए हैं मोक्षमय प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 70 पर। 4 प्रकार के दुख है। चलो मैं पूछता नहीं हूं, आपको सबको होमवर्क देता हूं नवीन प्रमेय फिर से होने के लिए या अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए। 4 प्रकार के दुख है, उन दुखों को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं कल आपको उन 4 प्रकार के दुखों पर प्रश्न पूछूंगा कि पहले दुख में क्या दिखाया गया, दूसरे दुख में क्या दिखाया गया, तीसरे दुख का कारण कौन और चौथे दुख का कारण कौन, ये मुझे पूछना है कल। ठीक है? हाँ, कर्म सापेक्ष उत्तर चाहिए मुझे। तो अपन देखेंगे कौन कौन जवाब दे सकता है। देखते हैं कौन पढ़ता है। पेज नंबर 70, 4 प्रकार के दुख मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आप सबको पढ़ना है। और एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ना, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, पढ़ने का प्रयास करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है
कि अन्य द्रव्यों के समान एक प्रदेशी या अप्रदेशी कालाणु भी एक द्रव्य है। ऐसे कालाणु द्रव्य असंख्य है और लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु द्रव्य रत्नों की राशि के समान खचित है। समय उक्त कालाणु द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। यह समय आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का अत्यंत मंद गति से गमन करने वाले पुद्गल परमाणु की गति के आधार पर नापा गया है। पुद्गल परमाणु ने समय नहीं निकाला है, पुद्गल परमाणु की गति पर यह नाप निर्धारित किया गया है। जैसे कल मैंने बताया ना, थर्मोमीटर के आधार से मेरे शरीर का टेम्परेचर का नाप किया गया, या उस कार्डियोग्राम के माध्यम से मेरे हार्ट के पल्स का ज्ञान किया गया। तो कार्डियोग्राम थोड़ी मेरे हार्ट का प्रॉब्लम का कारण है, वो तो परिचायक है, बराबर। तो ये कालाणु का मूवमेंट, ये काला समय का ये परमाणु का मूवमेंट, उसकी गमन, ये कालाणु का परिचायक हुआ। आप समझ रहे मेरी बात को? काल द्रव्य की सिद्धि करने के लिए हमने परमाणु का गमन का आधार लिया है। जरूरी नहीं है कि ये गमन ही करे, जरूरी नहीं है कि परमाणु गमन करे। अब मान लो गमन नहीं कर गया तो आप समय घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो समय तो परिणमित हो ही रहा है, लेकिन हमने उसको परमाणु के आधार पर निश्चित किया। जैसे हमको बुखार नहीं है तो फिर थर्मोमीटर का काम क्या है? समझ में आ रहा है क्या? तो थर्मोमीटर काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे परमाणु गमन नहीं कर रहा है तो समय परिणमित होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं, कहा गया? हाँ, ऊपर है 229 पेज पर। ऐसे कालाणु द्रव्य असंख्य है और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य रत्नों की राशि के समान खचित। समय उक्त कालाणु द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय, वह समय आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर अत्यंत मंद गति से गमन करने वाले पुद्गल परमाणु की गति के आधार पर नापा जाता है। यह हो गई आगे। वह समय अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश है। फिर से, वह समय अनादि अनंत, महत्वपूर्ण, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश है, जो स्वयं निरंश है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निरंश और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंश? त्रिकाली ध्रुव समय काल द्रव्य का अंश है। काल द्रव्य का अंश मतलब क्या? वो यूनिट है एक, बराबर, एक यूनिट है। जैसे 1 सेंटीमीटर का 1 mm, ये क्या हो गया? अंश। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी प्रकार समय का, काल का सबसे छोटा यूनिट समय है, ठीक है। और सबसे छोटा होने की वजह से उसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, उसका कोई अंश नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, यह अंश कल्पना ऊर्ध्व प्रचय संबंधी है। प्रत्येक द्रव्य के समान काल द्रव्य भी प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। पूर्व पर्याय के व्यय, उत्तर पर्याय के उत्पाद और द्रव्य का ध्रुवत्व, यह प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है। इसलिए यह सुनिश्चित ही है कि एक समय में होने वाला उत्पाद व्यय और द्रव्य में ही घटित होता है, एक पर्याय में नहीं। अतः कालाणु द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार किए बिना एक समय में उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व का होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार वह काल द्रव्य निरन्वय नहीं है, अन्वय सहित ही है। अन्वय मतलब अन्वय सो द्रव्य,
ठीक है, यह आपको विदित ही है। 80वीं गाथा, अब 80वीं गाथा में कोट कर रहे हैं। 80वीं गाथा में हमने ये सब बातें अन्वय, व्यतिरेक और अन्वय, द्रव्य सो अन्वय, गुण सो अन्वय के विशेष, और पर्याय किसको कहा था? अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहा था। देखो अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि नहीं, देखते हैं। यह तो आपको विदित ही है। 80वीं गाथा की टीका में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा था, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण गुण, और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय। व्यतिरेक मतलब क्या, कौन बताएगा? व्यतिरेक मतलब क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। भेद भेद भेद, व्यतिरेक मतलब भेद, वो अंश, एक पर्टिकुलर इकाई, वो अखंडता में एक इकाई निकालना, इसको व्यतिरेक कह रहे हैं। ठीक है, उक्त परिभाषा के अनुसार भी कालानुद्रव्य अन्वय सहित है। ये ऊपर की परिभाषा के अनुसार कालानुद्रव्य में ये सब मैटर है क्या? बिल्कुल है। तो अन्वय है ऐसा सिद्ध हो गया। निरन्वय नहीं है। निरन्वय मतलब क्या? मात्र उत्पाद व्यय ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, वो पूरा समूह रूप पाया जा रहा है। ठीक है, निरन्वय नहीं, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही अन्वय है। अंत में यह कहा गया है, जिस प्रकार कालानुद्रव्य के एक अंश में उत्पाद व्यय द्रव्य घटित होते हैं, उसी प्रकार कालानुद्रव्य के प्रत्येक अंश में भी वे घटित होंगे ही। न्याय एक में हुआ तो सभी में रहेंगे। ओके, इसी प्रकार जैसे एक शक्कर का कण खाया तो उससे पूरी शक्कर का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? चलो और एक उदाहरण, जैसे चावल सीजने को रखे हैं, एक चावल का दाना उठाकर हमने चेक किया, उस एक चावल के दाने से पूरे चावल का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, पके है या नहीं? उसी प्रकार एक समय की पर्याय के उत्पाद व्यय द्रव्यपनय का निश्चय हुआ तो समस्त काल के उत्पाद व्यय द्रव्यपनय की सिद्धि हो गई, और इस न्याय से वो द्रव्य है ये भी सिद्ध होता है, वो अन्वय है सो सिद्ध होता है। उसी प्रकार कालानुद्रव्य के प्रत्येक अंश में भी वे घटित होंगे ही। इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि सभी द्रव्यों के समान सभी कालानुद्रव्य भी उत्पाद में द्रव्य रूप रहते हैं। देखो, सारा चिंतन, ये सारा विषय का जो प्रतिपादन चल रहा है, हमको सहजता लाने के लिए है। थोड़ा सा रामायण का एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। रामायण में घटना यह है कि राम का राज्याभिषेक होना है। कैकेयी को पता चलता है कि राम का राज्याभिषेक होना है, तो कैकेयी बोलती है नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। राज्याभिषेक होगा लेकिन राम का नहीं, भरत का होगा। राम जानते हैं कि राम मेरे होते हुए भरत गद्दी पर, सिंहासन पर नहीं बैठेगा, तो राम ही स्वयं क्विट करने का निर्णय लेते। कितने सहजता से सब कुछ छोड़ रहे हैं, अर्थात एक झटके में उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी, राजमहल छोड़कर वन जंगलों का रास्ता अर्थात ठोकरे खाने का रास्ता स्वीकार किया है। अब थोड़ा सा विचार तो कीजिए, बैंक बैलेंस नहीं है, अनाज का कोई चमड़ी भी, मतलब अनाज की दमड़ी भी नहीं है, मतलब अनाज खरीदने के लिए कुछ रुपया पैसा भी लेकर निकले नहीं है, बस ऐसे ही निकले हैं। कौन से बल पर निकले होंगे? आपको क्या लगता है, किस बल पर निकले होंगे? वे घर के बाहर कौन से बल पर निकले हैं? बस कार्य अपने स्व समय, अर्थात उत्पाद, मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर की
अवस्था जितने काल की है उतने काल तक इसकी अवस्था रहनी ही रहनी है। इसके पोषण का मैं कर्ता बनता नहीं हूं। ये भी स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी उपादानगत शक्ति से प्रत्येक समय में परिणमित हो रहा है। ये जितने परमाणु इसको चाहिए उतने वातावरण से ग्रहण करता है। मैं इसका परिणमन करता नहीं हूं। वो ये परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। मैं आत्मा अजर अमर अनादि निधन पदार्थ, मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं। मेरा उत्पाद व द्रव्यपना मेरे आश्रित है और वो मेरे में होता है। प्रत्येक समय में वो सुनिश्चित है। उस पुद्गल शरीर का उत्पाद व द्रव्यपना उसमें अपना अपना स्वतंत्र सुनिश्चित है। मैं क्या कर सकता हूं? ऐसी सहजता आने पर सहज योग्यता की स्वीकृति हो जाती है और उस सहज योग्यता की स्वीकृति में निर्भरता आती है और निर्भरता में अनाकुलता है, अनाकुलता में सुख है और सुख जहां पर है वही का ज्ञान सत्यार्थ है। अर्थात उसी ने ज्ञेयों को यथार्थ रूप से जाना है। क्यों? ज्ञेयों को जानना इतना ही जरूरी नहीं है, उनके परिणमन का की स्वीकृति, वे मेरे लिए अकार्यकारी, वे स्वयं में अपने से अपने में परिणमित होते हैं, मेरे लिए अकिंचित कर है, ऐसा निर्णय पूर्वक जानने वाला ज्ञान ही उसने ही ज्ञेयों को भली भांति जाना है, उनके स्वभाव सहित जाना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जैसे अभी अपनी आवाज एक दूसरे को सुनाई दे रही है तो ज्ञान का ज्ञेय बन रही कि नहीं? लेकिन आचार्य देव कह रहे ये ऐसा ज्ञान का ज्ञेय कार्यकारी नहीं है। मुझे ज्ञान अपने से हुआ है, इस आवाज से हुआ नहीं है। ऐसे जानने वाला ज्ञान ही सत्यार्थ है। आवाज की वजह से ज्ञान होता है, बात गलत। ज्ञान है इसलिए ज्ञान कर सकता है और वो ज्ञान किसी न किसी आत्मा के आश्रित है। उस ज्ञान में इस काल में इसी प्रकार से परिणाम होने की योग्यता थी, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय था, नवीन पर्याय का उत्पाद था और मेरा अपने आप स्वयं ज्ञानत्व की अपेक्षा कायम रहना भी वहां पर था और इसी की वजह से मेरे उत्पाद व द्रव्यपने की सिद्धि हो गई। उत्पाद व द्रव्यपने में बाहर का किसी का कुछ काम नहीं, ना मैंने कुछ किया है ना मेरे ज्ञान ने कुछ किया है, स्वयं में हो गया है। ज्ञान ने मात्र जानने का काम किया है, निर्भरता आ गई। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आगे चलना है। काम होगा होगा होगा। हाँ, राम को जो विश्वास है उसको सर्वज्ञता का विश्वास है। राम को जो विश्वास है वस्तु स्वरूप का विश्वास है। राम को जो विश्वास है ज्ञेयों के परिणमन स्वभाव का विश्वास है। राम को जो विश्वास है अपने स्व के अनादि निधनपने का विश्वास है। समझ में आ रहा है? अपने परिणमन में कोई भी साधक या बाधक नहीं है, ये उसको स्वीकार है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ये निश्चिंता, अनाकुलता। अरे आज अपने को विचार करे, अपने को एक गांव से दूसरे गांव जाना है, एक गांव से दूसरे गांव। क्या करते हैं हम? खान पान की व्यवस्था लेकर चलते, रुपया पैसा लेकर चलते और ना जाने क्या क्या करके चलते। लोग तो मुझे जैसे एक देश से दूसरे देश जाना है तो जाते समय इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। अब ये सब इतनी आकुलता, इतने प्रसंग यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो आज के लिए रुक जाएंगे। हाँ, बोलिए। हाँ, निमित्त नहीं कहेंगे। काल की सिद्धि के लिए अपन और है ना, काल की सिद्धि के लिए यहाँ किसको खड़ा किया आप बताइए? काल की सिद्धि के लिए यहाँ पर किसका उदाहरण दिया गया? बस काल की सिद्धि के लिए परमाणु का प्रयोग किया गया।
काल की सिद्धि के लिए वो परिणमन थोड़ी दिखाया, परमाणु का गमन दिखाई दिया है। समझ में? अरे वो छोड़ो ना परमाणु, हम अपने स्तर पर काल की सिद्धि कैसे कर सकते हैं? हमारा स्वाध्याय चालू होकर 1 घंटा हो गया है, काल की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? पूर्व काल का व्यय हुआ, नवीन काल का उत्पाद हुआ है और कालपना कायम रहा है। ये काल की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? एक बात। दूसरी बात, हम स्वाध्याय में आए उस समय में अनंत आकुलता से युक्त थे और जैसे ही अंदर आए हैं स्वाध्याय करने तो आकुलता मंद हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। बराबर है कि नहीं? और आकुलता निरंतर घटती जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही है। अब जैसे यहां से उठेंगे आकुलता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। अर्थात हीनादिकपना हो रहा है, घटना बढ़ना हो रहा है, अर्थात परिणमन हो रहा है, उत्पाद व द्रव्यपना पाया जा रहा है कि नहीं? वो ये सारा कार्य जिसमें हो रहा है वो है कि नहीं है? है वो आत्मा। तो ये बात आत्मा की सिद्ध हो गई और वो काल सापेक्ष उसकी सिद्धि हो गई। तो मेरी अपेक्षा काल निमित्त हुआ और काल की अपेक्षा मैं निमित्त हुआ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि एक श्रीपाल के परिणमन में 1 साल से 2 साल का होने में जो 365 दिन लगे हैं उसमें काल द्रव्य निमित्त है, लेकिन काल द्रव्य की सिद्धि करने के लिए ये हुआ ना श्रीपाद 1 साल का 2 साल, 2 साल का 3 साल, 3 साल का 40 साल, 40 साल का 50 साल, 50 का 60 साल। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो इसमें काल की सिद्धि हो गई ना। तो काल की सिद्धि हम बाकी सभी द्रव्यों के माध्यम से कर सकते हैं। काल की सिद्धि के लिए जरूरी नहीं उसका परिणमन स्वभाव ही दिखाया जाए, वो तो हमको हमारा परिणमन दिखाने के लिए काल दिखाया। हाँ बिल्कुल सही है। यस, बिल्कुल सही। हाँ, काल द्रव्य का परिणमन कैसे? तो अन्य द्रव्य का निमित्त बताया जाएगा। हालांकि निमित्त दिखाया लेकिन काल द्रव्य स्वयं में अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित हुआ और हम भी अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन काल द्रव्य निमित्त बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न बोलिए। आप लोग वो मोक्षमार्ग प्रकाशक का पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? एक जन तो हाँ बोलो भाई। ओके ओके, ठीक है। पढ़कर मुझे बोलना आपको क्या समझ में आया। मैं प्रश्न ही पूछूंगा, ठीक है? प्रश्न इतना ही है कि पहली इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा, इन 4 इच्छाओं में कोई कर्म दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। अब उस दृष्टि से पढ़ना उन 4 इच्छाओं को, फिर अपन चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। मतलब कर्म का उदय ऐसा समझना है क्या? हाँ, बस कर्म का उदय ही देखना है। ठीक है, चलिए जिनवाणी से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।
बोली अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की पंच परमेश्वर